नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। संबित पात्रा डिस्ट्रॉय शोएब जमाई, फनी शो, इलेक्शन, अयोध्या, राम मंदिर, लेटेस्ट डिबेट, मिस्टर पांडा। फनी शो मतलब शोएब क्या है? फनी शो ऐसा होगा शायद। अच्छा, फनी शो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, चलो डिबेट है और डिबेट को तो भाई, और उसमें भी जो ये संबित पात्रा जो बोलते हैं और तब मजा आता है। और ये शोएब जमाई जो है ना, मैं तो यही बोलूँगा, इनको लाते क्यों ये मीडिया वाले डिबेट में? कभी भी भारत के लिए भी अच्छा नहीं बोलेगा, मुस्लिम के लिए भी अच्छा, कुछ भी मतलब एक नेगेटिव बनता है उससे, बहुत नेगेटिव। मैंने तो 2-3 बार देखा जब ये होते ना डिबेट में, मैं डिबेट बंद करे, मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं क्या कहते हैं, और भी आशा करते हैं पसंद जरूर आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बदतमीजी है ये। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी ना, शोएब जमाई ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें। तुम्हारी औकात इतनी है। ये देखो शादी हो गए आप शोएब जमाई। अभी आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल सफाई को आप सफाई से जोड़ रहे थे, ये देखो किस तरह से आप कर रहे हैं। ये धंधा चलने नहीं है। इतने बड़े शो में आकर ये काम करे, जूता नीचे रखो अपने पहले। करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। देखिए देखिए देखिए, आप गुंडे नहीं है शोएब जमाई कहीं की। शोएब जमाई कहीं के गुंडे नहीं है आप। जो ये करना चाहते थे वो नहीं कर पाए मेरे कारण, उसका दर्द है। क्योंकि ये यमुना संबित पात्रा को मैंने एक सेकंड, कपिल मिश्रा होल्ड ऑन, शोएब जमाई होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, मुझे थोड़ा सा आप 20 सेकंड अनइंटरप्टेड कहने दीजिए। अमीश भाई, तर्क होना, कुतर्क होना, वितर्क होना, ये सब कुछ जायज है, डिबेट में चलेगा। मगर डिबेट में जूते पकड़ करके किसी पैनलिस्ट को जूते चाटो तुम, यहां पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, आखिर इतने बड़े बड़े चैनल में जिसे बच्चे देखते हैं, हमारे घर की माएं देखती हैं, हमारी बहनें देखती हैं, हम क्या संस्कार सिखाएंगे लोगों को? मुझे माफ करिएगा अमीश भाई, इस प्रकार के अनपढ़ जाहिल लोगों को अगर टीवी में बुला करके हम इनका महिमा मंडन करेंगे तो भविष्य इस देश का ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को आप डिबेट पे मत इनवाइट करिए। ये मुस्लिम स्कॉलर है, ये मुस्लिम समाज के नाम पे धब्बा है, धब्बा। कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? ये स्कॉलरशिप है, ये जूता उनका सर्टिफिकेट है, ये जूता उनकी स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट है। ऐसे स्कॉलर की आवश्यकता किसी नेशनल चैनल को नहीं होना चाहिए। अमीश जी, मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के छुटभैया नेता, इस प्रकार के अनपढ़ नेताओं को आप तत्क्षणात चैनल से बाहर करिए, ताकि एक सबक इन लोगों को हो। नंबर 1। नंबर 2, अमीश भाई, दुखद है, हिंदुस्तान में चर्चा क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में चर्चा हो रहा है कि हम हिंदू ISIS और बोको हराम हो गए हैं। औरंगजेब महान था, और यहां एक पैनलिस्ट बोल रहे हैं औरंगजेब महिलाओं को कितनी इज्जत करता था, औरंगजेब के जमाने में महिलाओं को न्याय मिलती थी। हिंदुस्तान में मोदी जी तो न्याय नहीं देते। वाह, खाते हिंदुस्तान का है, रहे हिंदुस्तान में रहे, और कह रहे हैं कि औरंगजेब महान था। और ये मणिशंकर अय्यर कह रहा है कि महाराणा प्रताप के नाम पे सड़क नहीं है। शुक्रगुजार हूं मैं, ये सड़क अकबर के नाम पे है। और देखिए, इन्होंने जानबूझ के वो सड़क अकबर के नाम पे रखा, महाराणा प्रताप के नाम पे नहीं रखा। आज ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप कांग्रेस के नेहरू के जमाने से सोच को देखिए कि हम तुष्टिकरण की राजनीति के अंतर्गत महाराणा प्रताप को दरकिनार कर देंगे, उनके नाम पे सड़क नहीं रखेंगे। जिस सड़क पे कांग्रेस का दफ्तर खुलेगा वो सड़क अकबर का होगा, वो उसके बगल वाला सड़क औरंगजेब का होगा। धिक्कार है इन देश के गद्दारों का, और इन देश के गद्दारों पे हम डिबेट करेंगे, इनको हम शालीनता से भाई पुकारेंगे। और शादाब भाई, कितने अत्याचारी थे ये औरंगजेब और कितने अत्याचारी थे ये बाबर के वंशज, उसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके नाम के आगे चौहान लगा हुआ है। मैं जानता हूं आप अपने पूर्वजों से बात नहीं कर सकते हैं, मगर आप ध्यान करके सोचिए, आपके पूर्वजों को क्या नहीं सहना पड़ा होगा, क्या नहीं सहना पड़ा होगा। आप आज शादाब चौहान हैं, बहुत कुछ सहा होगा उन्होंने। कम से कम अपने पूर्वजों के ऊपर तो आप कृपा करिए। ये हंसने का विषय नहीं है। ये जो शीशगंज गुरुद्वारा है, आप जानते हैं शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना है? संबित भाई सुन लीजिए, अब वहां जो 9 गुरु थे, वहां जो गुरु तेग बहादुर जी थे हमारे। एक मिनट, मैं सिख धर्म के बारे में बात कर रहा हूं, आप बीच में मत चिल्लाइए। मैं गुरु तेग बहादुर के गुस्ताखी में कुछ मत कहिए। मैं गुरु तेग बहादुर जी के विषय में कह रहा हूं, 10 सेकंड सुन लीजिए। आदरणीय गुरु तेग बहादुर जी के शीश को किसने काटा था? किसने काटा था आदरणीय गुरु जी के शीश को? गुरु तेग बहादुर के शीश को जमीन में गिराने की हिम्मत की थी। लुधियाना
चाइना से मुकाबला करता था। एक मेड इन चाइना हुआ करता था, दूसरा मेड इन लुधियाना होता था। नोटबंदी ने उनके दिल में डर मिटाया या पैदा किया? गलत जीएसटी ने उनके दिल में डर मिटाया या पैदा किया? समस्या ये है, हमारे देश की स्थिति में इस तरीके से ध्रुवीकरण कर दिया गया है 2014 के बाद, जब से नरेंद्र मोदी जी पावर में आए हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन हमारी बहन शायद भूल रही हैं, तेजस्वी यादव जी इन्हीं के पार्टी के नेता हैं भाई, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। बयान ये कह रहे हैं कि बयान दूसरे लोग दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने दूसरे की आईडी को इधर उधर कर दिया। मुझे लग रहा है चंद्रशेखर जी इन्हीं की पार्टी के मंत्री हैं, अनीता जी इन्हीं की पार्टी की मंत्री हैं। और हमारी बहन को ये जानना समझना होगा कि आप देखिए कि क्या हालात आज भगवान ने बना दिया। जनता जो जनार्दन होती है, भगवान का रूप होती है, आज सोनिया गांधी भी कह रही हैं हम दर्शन करेंगे, क्योंकि बिनु हरि कृपा, बिना हरि की कृपा से तृण नहीं डोले, शुभ और अशुभ वचन नहीं बोले, बिना हरि की कृपा से कुछ होना नहीं है। और भगवान को तो जो ऐसे लोग होते हैं, चूंकि उस जमाने में भी आप देखे होंगे सभी कालखंड में मारी सुबाऊ जैसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं, भगवान के कार्यों में विघ्न बाधा डालने का कार्य करते हैं। फिर भी आपके जिम्मेदार चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से देश की जनता से निवेदन करेंगे, ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। निश्चित तौर पे ये भारत का समाज ऐसे लोगों को निरंतर तिरस्कृत करता रहा हुआ है, उनको छोड़ता रहा है। और आने वाले समय में जेडीयू आरजेडी की भी यही हालत होने जा रही है जो कांग्रेस की हालत हो गई। कि जो अल्लाह में आस्था रखता है उसकी आस्था राम में नहीं है, ये तो तय है। और अगर वो राम में भी आस्था रखता है और अल्लाह में भी आस्था रखता है, नहीं क्यों तो फिर वो मुसलमान नहीं है। आपने रशीदी साहब आपने कह दिया कि आस्था नहीं है, आप फैसले पर सवाल उठाएंगे, आप कहेंगे कि ये मुसलमानों के साथ भाई बड़ा अन्याय हो गया है, और आप चूंकि ऐसा बयान दे देंगे तो अब जो विपक्ष के नेता है वो भी इस तरीके के बयान देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस समुदाय का पूरा वोट बैंक आ जाएगा। लेकिन क्या शबनम शेख मुसलमान नहीं है? क्या उनकी बात ठीक नहीं है? क्या अतार हुसैन, क्या फैज खान जो डिबेट में है उनकी बात ठीक नहीं है? अरे भाई, मैंने ये कहा है कि शबनम शेख हो, शबनम खान हो, फैज खान हो या उजैर खान हो, नमील खान हो, कोई भी हो, जो जिससे आस्था रखना चाहता है वो रखे। हम कब मना करते हैं? फैज खान डिबेट में क्यों बैठे? इनको भी पदयात्रा करनी चाहिए, इनको भी जाना चाहिए था वहां। यहां डिबेट में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? तो जो जहां जाना चाहता है वो जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। हमने तो इस्लाम का एक बुनियादी सिद्धांत बताया है कि जो इस्लाम में आस्था रखता है वो अल्लाह को एक मानता है। जो अल्लाह को एक मानता है वो राम तो में आपके हिसाब आस्था से नहीं फैज रखता। खान मुसलमान नहीं है? राम को अच्छा मानना, राम का आपके आदर हिसाब से करना। रशीदी साहब फैज खान मुसलमान नहीं है? अगर वो राम, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये जूते जो ऐसे घटिया किस्म की जो सोच रखते हैं उसको क्यों डिबेट में यार बुलाते हैं? नेशनल टीवी डिबेट में ये लोग जूते उठाकर बोलते हैं जूते बिल्कुल। इस बंदे का मैं जब भी कभी कभार डिबेट देखते हैं ना टीवी में हम, तो ये बंदा जब भी जिस भी डिबेट में, तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ, नहीं देखता हूँ, क्योंकि इसके बंदे इसके पास से नेगेटिविटी के अलावा और कुछ है ही नहीं। हाँ यार, किसी कभी सोच है ऐसा नहीं है कि भाई जिसको मतलब वो जो हमारे साथ हमारी बातों का मान नहीं, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बात मैं कर रहा हूँ इसके पास से बच्चे क्या ये मौलाना थे? वो जो जूता दिखा वो हाँ, मौलाना था, क्या सीखेगा उसके मतलब पास कितना से? उसका मतलब वो हाइपर होता, हाइपर उसका दिमाग था, मतलब बिल्कुल हाइपर के नहीं, ये है ही नेगेटिव। उसके मुंह से कभी अच्छी बात ही नहीं निकल सकती। हाँ। ऐसे समाज को ये क्या देंगे? और आगे की एक डिबेट में हमने सुना था, उन्होंने बोल दिया मेरे को तो देश के पहले मतलब कुरान है, ऐसा बोल दिया। हाँ, उसके लिए तो कुरान, चलो वो उसकी सोच है, उसके पास नेगेटिव के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। पहले बात को वो मैं मानता हूँ कि वो जो भी बंदा मैं बोलूंगा कि वो पहले संविधान को पहले नहीं रखेगा, उसको मैं कभी भारतीय देश का नागरिक मान ही नहीं सकता हूँ। मैं इस खुलेआम बोल रहा हूँ। रीजन यही है कि भाई पहले कौन होता है? पहले देश था, देश है तो हम है, और हम है तो धर्म है, और हम है तो सब कुछ, ठीक है। पहले देश होता है, क्योंकि जब आपके पास देश ही नहीं है तो आप कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे भाई? कौन आपको पहचाने? बिल्कुल। जब आपके पास घर नहीं है तो लोग ज्यादा से ज्यादा फुटपाथ पे सोते हैं, कई गवर्नमेंट जगह होती है वहां सोते, पर जमीन तो मिली, और वो उसको जमीन कहाँ मिलती है? देश में ही मिलती है। तो क्या आप गरीब थे या आपके पास घर बार नहीं था तो आपके समाज ने एक्सेप्ट किया आपको रोजगार दिया आपके समाज ने कि भाई कोई नहीं, तू तेरे पास अब कुछ नहीं, हम पैसा देंगे, तो खा पी के ऐश कर।
ऐसा किसी ने कहा? सब लोग यही कहेंगे भाई तेरे दोनों हाथ और पैर जो है ना वो चारों के चार चलते फिरते हैं, कमाल है, यही कहेंगे, क्योंकि जमीन है तुम्हारे पास। यदि जमीन नहीं होती तो समझ में आता। तो पहले देश होता है, और ऐसे लोगों को टीवी में मत लाया करो, नेगेटिविटी फैलाते हुए लोगों को। हाँ, वो संबित पात्रा जी ने सही किया। हाँ, सही किया था। जवाब सही दिया। हाँ, कि यार आंसर ये सही सब दिया। मतलब डिबेट सब लोग देखते हैं। बिल्कुल डिबेट देखते हैं, डिबेट बहुत देखी जाती है भारत में, इसलिए तो डिबेट आती है टीवी में। हाँ। और देखो, राजकारण का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, राजकारण में आरोप प्रति आरोप हाँ, लगता वो तो रहता है। होता है, वो तो होगा ही। दो पार्टी है तो सामने मतलब क्वेश्चन आंसर तो होगा ही। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था, और वो भी राज्यसभा में बोला था कि भाई सरकार है ना वो आएगी जाएगी, आती रहेगी जाएगी भी, पर देश नहीं मिटना चाहिए। देश रहना चाहिए, देश टिकना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से देश आगे नहीं, कहीं नहीं जा सकता। और ऐसे लोगों को कभी आपका आइडल भी मत माना करो। आइडल जो है महात्मा गांधी है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उसके अलावा हमारे उससे भी हम ओल्ड में जाएंगे तो हमारे लिए महाराणा प्रताप होते हैं, ठीक है, फिर भगत सिंह होते हैं, बिल्कुल ये आइडल होते हैं। ये लोगों के आइडल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये सबसे बड़ा आइडल है हमारे लिए, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं, धीरूभाई अंबानी है, ये भी आइडल हो सकते हैं कई सारे लोग। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के बादशाह का, क्रिकेट का राजा, किंग जो भी आप समझो, वो भी आइडल होते हैं। और ये औरंगजेब का भी बात है, सबको पता है औरंगजेब की हिस्ट्री के, वो कैसा था, तो फिर उसका गुणगान गा रहे हैं लोग। बिल्कुल। और बट इन लोगों को गाने देना चाहिए, गाने दो। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं। अच्छा काम कीजिए और आगे बढ़िए। फिलहाल हम आपको मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।